मौजूद हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जहां पर हम प्रेस वार्ता में सुन रहे थे अभी विजय कुमार जी जैन जी को, जो कि मैं भारत हूँ फाउंडेशन से लेकर एक आवाज़ उठाई है कि सभी साथियों को जो है, सभी देशवासियों को भारत नाम से प्रेम करना चाहिए और जो भी अपनी भाषा में यूज़ करता हो उसे भारत ही कहना चाहिए। आइए बात करेंगे विजय जी से और सुभाष सातानी जी से कि आखिर क्या मतलब है उनका इस तरीके से जो है जागरूक करने का देश के देशवासियों को कि आखिर भारत क्यों कहना चाहिए। विजय कुमार जी, आप बताएं कि आखिर आपने मैं भारत हूँ फाउंडेशन को लेकर आज प्रेस वार्ता की आपने, तो उसमें क्या बताना चाहते हैं आप देशवासियों को? मैं भारत हूँ फाउंडेशन की तरफ से मैं भारत हूँ कहना चाहिए, तो ऐसा क्यों? आपका शुभ नाम? सुनील जी। सुनील जी, जिस प्रकार आपका नाम एक है उसी प्रकार हम चाहते हैं हमारे देश का नाम भी, क्योंकि नाम का कभी अनुवाद होता है। रही बात आपने कहा कि क्यों होना चाहिए केवल भारत, तो हम यही जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे देश का नाम जो भारत है, जिसको गौरव कहते हैं, विश्व में ये कहा जाता है हजारों ने लाखों साल पुराना नाम है। अब यही कहूँगा कि जब मुग़ल आए तो उन्होंने हमारे देश का नाम बदला, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे देश का नाम इंडिया कर दिया। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि उनकी साजिश थी हमारी संस्कृति को, हमारी वेशभूषा को, हमारी भाषा को ख़त्म करने का। लेकिन हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने इस प्रकार का प्रण लिया कि हम भारत हैं और हम भारतीय रहना चाहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि आज क्यों, तो ये तो आवाज़ तो बहुत पहले उठ जानी चाहिए थी। उस समय भी ये कहना चाहिए था जब संविधान बना और उस संविधान में ये लिख दिया गया इंडिया दैट इज भारत। ये मैं तो इतना ही कहूँगा कि बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। आज पूरे देश में एक जागरणता आई है कि अब भारत देश का नाम एक ही होना चाहिए, भारत होना चाहिए। तो यही हमारे विचार है और इसके लिए हम जूम के माध्यम से पूरे देश विदेश में सभाएं कर चुके हैं। और अब आज हमने प्रेस क्लब में ये सभा रखी, कल हम IWPC में हैं, वहाँ के भी सभी पत्रकारों को संबोधित करेंगे। और 9 तारीख को हम जंतर मंतर में, क्योंकि 9 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन है, भले ही सन 1942 का हो या 2021 का हो, एक ही रहेगा कि हम एक नारा देंगे कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जाए, क्विट इंडिया फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा नारा होगा 9 अगस्त। आप अभी आज तो ये आया है कि मैं भारत हूँ कहना चाहिए, कल के दिन अगर ये आएगा कि हाँ भाई ठीक है हिंदुस्तान, भारत को हिंदुस्तान भी बोला जाए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने हिंदुस्तान का प्रश्न किया, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आज भारतीय संविधान में हिंदुस्तान का उल्लेख कहीं पर नहीं है। भारतीय संविधान में 2 नाम का उल्लेख है, एक है इंडिया का और एक है भारत का। अब हम बोलेंगे कि वैसे तो आप आर्यवर्त बोलेंगे, अजनाब वश बोलेंगे, आप कुछ भी बोलेंगे, वो सारी बातें हम लोगों का उद्देश्य नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य संविधान में बदलाव, जहाँ पर इंडिया और भारत लिखा है वहाँ पर केवल भारत। ये चीज़ें आपके दिमाग में पहले भी आ जानी चाहिए कि जैसे 2 साल 4 साल या 2013 या 2012 में भी ये बातें आनी चाहिए। आखिर इतना लेट क्यों, आज क्यों आपके दिमाग में आई? कौन सी ऐसी घटना है जिसने आपको ये सोचने में मजबूर किया कि मैं भारत हूँ फाउंडेशन बनाना चाहिए और सभी देशवासियों को मैं भारत हूँ, भारत वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए? मिश्रा जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। अभियान तो ये 12 साल पहले मेरी एक अपनी पत्रिका निकलती थी जिसका संपादन मैं खुद करता हूँ, जिसका नाम मैं भारत हूँ। शुरुआत तो उस समय हो गई थी, लेकिन मेरे प्रिय मित्र नमा जी जो दिल्ली निवासी हैं, उन्होंने एक रिट पिटीशन दाखिल किया 2 फरवरी 2020 को। इसके पहले भी एक रिट पिटीशन दाखिल हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जुर्माना लगाकर उस रिट पिटीशन को खारिज कर दिया। लेकिन जो 2 फरवरी 2020 को जो मैंने बताया, मेरे प्रिय मित्र नमा जी, उन्होंने जब ये रिट पिटीशन दाखिल किया
और उसका फैसला आया 3 जून 2020 को। और उस समय जस्टिस बोबडे जी थे, उन्होंने एक बात कही कि यदि आप संविधान से इंडिया हटाना चाहते हैं तो आपको केंद्र सरकार से संपर्क करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है वो ये नहीं है कि वो संविधान को कुछ बदल सके, उस संविधान के ऊपर ही काम करें। तो वो एक हम लोगों का और भी उत्साह बढ़ा दिया। ओके, हाँ, अब हम ये चाहते हैं, जो मैं बता रहा था कि मेरे प्रिय मित्र नमा जी ने एक रिट पिटीशन दाखिल किया था 2 फरवरी 2020 को, और उसका फैसला न्यायाधीश बोबडे जी के, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं सर्वोच्च अदालत के, उन्होंने एक ऐसा निर्णय दिया, मैं तो इतना कहूँगा कि वो ऐतिहासिक निर्णय था। भले ही ये मुझे भी पता है बरसों से, लेकिन अभी हमारे मित्र अश्विन जी सेठ, अश्विन जी बेश और राजकिशोर जी चौधरी और दिल्ली निवासी नमा जी के निवेदन पर एक याचिका जो दायर की गई, उसका फैसला आया 3 जून 2020 को, और उसमें ये निर्णय लिया गया कि यदि आप संविधान में इंडिया नहीं चाहते हैं तो आपको केंद्र सरकार से संपर्क करना चाहिए। और ये आपकी जो दायर याचिका है, वो याचिका को केंद्र सरकार के पास भेजी जानी चाहिए। ये एक अच्छा निर्णय था। मैं तो इतना ही कहूँगा इस बात को लेकर के कि ऐतिहासिक निर्णय था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक संज्ञान दिलाया, नहीं तो वो खारिज कर देते थे। इसके पहले भी कई बार खारिज हुआ है, लेकिन उनके ध्यान में ये बात आई कि नहीं, भारतवासी ये चाहते हैं, क्योंकि वो भी भारतीय है, भले वो न्यायाधीश है लेकिन वो पहले भारतीय है। तो यदि उन्होंने दिया तो उसके बाद फिर हम पूरे देश विदेश के लोगों को हमने जोड़ा, और जोड़ने के बाद आज हम इतना तो कह सकते हैं कि एक आवाज़ उठी है पूरे देश में, अब भारत को केवल भारत ही बोला जाना चाहिए। इंडिया, जो हमने आपको बताया कि क्विट इंडिया फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, इसका नारा हम लोग 9 तारीख को जंतर मंतर में बुलंद करेंगे। आखिर स्तर पर जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसका एजेंडा क्या है आपका? एक ही एजेंडा है, एक ही, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जाए। इसीलिए मैंने कहा क्विट इंडिया फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही। अब हम बात करेंगे सुभाष सदानी जी से, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं इस फाउंडेशन की। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी, जो आपने ये अभियान शुरू किया है उसमें कितनी सफलता प्राप्त होती नज़र आ रही है आपको? सफलता की तो आप बात करेंगे, हम लोग 75 राज्यों में, मतलब 75 मीटिंग्स हम लोग कर चुके हैं जूम पर। और मैं आपको बता दूं, हर बैठक में ही हमारे 100, 150, 200, 250 लोग उपस्थित होते थे, लेकिन नॉट ए सिंगल पर्सन ये इस बात पर अपोज किया है कि भारत को भारत नहीं कहना चाहिए। क्योंकि आप बोलते हैं ना कि कहाँ से ये बात आप लोग के दिमाग में आई है। हम लोग जब बाहर से जाते हैं, भारत से बाहर, तो हमें भारतीय नहीं, हमें इंडियन, और इंडियन का मतलब उन लोग समझते हैं कि हम लोग गुड फॉर नथिंग, क्योंकि बाकी देश बहुत उन्नत है। लेकिन आज भारत, और इसके पहले भी भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी लूटने क्यों आया था? हम तो कहीं नहीं गए, क्योंकि भारत के पास वैभव था, भारत के पास धन था, भारत के पास संस्कार था, भारत मानव तीर्थ का, जिसको बोलते हैं एक सागर है। इसीलिए ना भारत पे आए थे वो लूटने। भारत तो कहीं नहीं, हम लोग तो कहीं नहीं गए। तो इस भारत को, जिसको लूट कर, खसोट कर, सब चीज़ बर्बाद कर जो यहाँ से चले गए, 200 साल हमें दासत्व दिए, उस दासत्व देने वाले देश से हम इंडियन नाम क्यों लिए, हमको ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि जब हम लोग बाहर जाते हैं तब ये चीज़ें कचोटती है मन में, क्योंकि भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति और संस्कार, और जो भारत पूरे विश्व को शून्य दिया, अंक गणना दिया, ग्रह उपग्रह दिया, वो भारत इंडिया कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये भारत दिया था उस टाइम, योगा, प्राणायाम, आयुर्वेद, जिस पर आज पूरा विश्व नाच कर रहा है। तब हमें तो वो भारत ही चाहिए, इंडिया नहीं चाहिए। इंडिया ने कुछ नहीं दिया है, इंडिया ने विश्व को कुछ नहीं दिया है। उल्टा इंडियंस आर फेल्योर ही होते हैं। लेकिन भारतीय, और उस भारत के जो पुरातन सनातन हमारा भारत है ना, उस भारत को हमको विश्व के सामने
ला के खड़ा करना है कि इस भारत को आप लूटने आए थे और आज भी हम भारत है, इसलिए हम लोगों ने ये पीड़ा उठाया। धन्यवाद। हिंदू संगठन कितने आपके साथ हैं? हम कोई हिंदू मुस्लिम राजनीति कुछ नहीं, हमारे साथ मुसलमान भी है। कोई संगठन, कोई राजनीति, सब पार्टी, किसी से हम लोग उत्प्रेरित नहीं है। हम लोग चाहते हैं जन जागरण। प्रत्येक सांसद, जितने भी पार्टी पॉलिटिक्स है, जितने भी सांसद है, जितने भी पार्टी से, सब हमारी बात को सुने, क्योंकि हम कोई पार्टी, एक पार्टी के भरोसे सांसद में नहीं जाएंगे। सेकेंडली, हम लोग, विजय जी ने भी ये भी कहा, ये भी कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग प्रत्येक राज्य में, स्टेट में, राज्यपाल को, चीफ मिनिस्टर को और विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्रक दे रहे हैं कि आप भी अपने विधानसभा में इस चीज़ को मंजूरी दे। और वहाँ पर आप जानते हो इंग्लिश, हिंदी या रीजनल भाषा जो होती है उसमें सब बातें होगी। तो हम लोग ना तो कोई जातिवाद रख रहे हैं इसमें, ना कोई भाषावाद रख रहे हैं। पूरे भारतीय, चाहे उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिंधी, काफ़ी जन हमारे साथ जुड़े हुए, काफ़ी जन, सब जाति। आप हिंदू बोलिए, राजस्थानी बोलिए, सिख बोलिए, सिंधी बोलिए और आपके ईसाई बोलिए और चाहे मुस्लिम बोलिए। हमारे जो 75 इतने प्रोग्राम हो चुके हैं उसमें सब जाति के लोग जुड़े। जहाँ तक देखा गया है ये वर्ड जो आपका सामाजिक लेवल पे ज़्यादा आधारित है, यानी समाज के लोगों को ज़्यादा जागरूक करना पड़ेगा। उसके लिए समाज को कितना आपने तैयार किया है, या आपकी फाउंडेशन के कितने लोग हैं जो सामाजिक लेवल पे इस तरीके का अभियान शुरू करेंगे और जागरूकता फैलाएंगे? तो आपको मैं बता दूं, मैं अभी तो यहाँ की महामंत्री हूँ और मैं माहेश्वरी महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हूँ और काफ़ी मारवाड़ी महिला संगठन से भी जुड़ी हुई हूँ। मिलनश्री है, ये लायंस वगैरह से जुड़ी हुई है। तो हम लोग इस तरह के छोटे छोटे समुदाय और बड़े बड़े समुदाय के लोगों को, जो भारतीय है या प्रवासी भारतीय, हमारे प्रवासी भारतीय 40 देशों से हमारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम भारत को भारत बोलेंगे। आप बोलेंगे, जस्ट अभी मैसेज आया है ह्यूस्टन से। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि हम लोग सिर्फ भारत नहीं, भारत के बाहर में भी जो हमारे भारतीय हैं उनको भी हम लोग ये सीख दे रहे हैं। हमारे बच्चों को बोल रहे हैं, हम लोग खुद हैबिट में ला रहे हैं कि भारत को भारत बोला जाए। और हम लोग सभी समुदाय के लोगों और सभी संगठनों को, सभी क्लब मेंबर्स को, सभी को टच कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं आप लोग हैबिट कीजिए, क्योंकि कभी कभी हमारे मुंह से भी निकल जाता है ऑल इंडिया, ठीक है ना। तो उसको, उस हैबिट को चेंज कर रहे हैं और हम लोग उस हैबिट को भारत बोलने पर मजबूर करें। कई बार ये आखिरी सवाल है आपका कि आखिरी बार जो है मैं आपसे ये पूछूंगा कि कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ अभियान ऐसे होते हैं जो विदेशों में तो 90% रिस्पांस मिलता है, यानी विदेशी पूरा का पूरा जोर लगा के उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन हमारे इंडियंस इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली मैं बताऊं आपको, इंडियंस के सामने इस चीज़ों को देखिए, माल बेचना आता है उसी को, उसी का माल बिकता है, माल समझाना आता है, मैनेजमेंट आता है, मैनेजर अच्छा बनना पड़ता है, लोगों को आकृष्ट करना पड़ता है, लोगों को इस बात को दिमाग में डाला जाता है। इंडियंस हर बात में आपकी चीज़ों को लेके नाचने लगेंगे जरूरी नहीं है, उनकी अपनी भी सोच है। उनकी सोच को डेवलप करने का काम जब हम करेंगे तभी वो हमारे साथ आएंगे। और लॉजिकली, ऐसे ही नहीं कि हम बोल दिए आपको ये बोलना है, वैसे नहीं। आज भाई साहब भी बैठे हुए हैं, तो लॉजिकल कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप एक बात बताइए, इंडिया दैट इज भारत, या तो संविधान में ये नाम चेंज कर दीजिए, भारत दैट इज इंडिया, करवा के बताइए। यदि वो गलत है तो इंडिया दैट इज भारत मतलब भारत रखना, इंडिया रखना ही क्यों है? आप या तो ये चेंज कर दीजिए ना, भारत दैट इज इंडिया करके बताइए। जब ये नहीं हो सकता है तो इंडिया रखना ही क्यों है? और क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, क्या फायदा है कि हम दो नाम रखें और हमारे बच्चे कंफ्यूज हो कि भैया स्कूल में और घर में तो हमको भारत बोलना है और पासपोर्ट में और बाकी चीज़ों में हमको इंडिया लिखना है। हमको वैसा नहीं चाहिए, हमको एक ही नाम चाहिए, भारत। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि भारत की खोई हुई जो संस्कृति है या खोई हुई जो भाषाएं हैं, जो कुछ ना कुछ दरकती नज़र आई हैं और पिछले 500 सालों से कहीं ना कहीं जो है भाषाओं में बदलाव आता रहा है। उस चीज़ को पाने के लिए दोबारा से जो है मैं भारत हूँ फाउंडेशन जो है उसके लिए प्रयास कर रहा है और प्रयासरत है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तानी अगर भारतीय, सभी भारतीय मिलकर अगर फाउंडेशन का साथ दें
तो भारत को पुरानी पहचान दिलाई जा सकती है। उसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं कि भारत के लिए जिस मुद्दे को लेकर प्रयासरत हैं मैं भारत हूँ फाउंडेशन, तो उसमें सफलता मिलनी चाहिए। एंड वॉइस ऑफ सुनील मिश्रा, दिल्ली से।